हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय के चैप्टर 7 का, जिसका नाम है वक्स्य प्रतिकारः। वक्स्य का अर्थ होता है वक यानी कि बगुला। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अर्थात बगुले का, और प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला, बगुले का बदला। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पाठ 7 वक्स्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृंगालः वकः च निवसतः। एकस्मिन् यानी कि एक, वने का अर्थ होता है वन में, शृंगालः का अर्थ होता है सियार, वकः का अर्थ होता है बगुला, च यानी कि और, निवसतः यानी कि रहते, इसम का अर्थ होता है थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः यानी कि उन दोनों की, मित्रता यानी कि दोस्ती, मित्रता, आसीत का अर्थ होता है थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः वकम् अवदत्। एकदा यानी कि एक बार, प्रातः का अर्थ होता है सुबह के समय, प्रातः काल में सुबह के समय। शृंगालः यानी कि सियार, वकम यानी बगुले से, अवदत यानी कि बोला। एक बार सुबह के समय सियार बगुले से बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र स्वः यानी कि कल, त्वं का अर्थ होता है तुम, मया यानी कि मेरे, सह का अर्थ होता है साथ, भोजनम यानी कि भोजन, कुरु यानी कि करो। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगालस्य यानी कि सियार के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है जिसका कि चिन्ह होता है काकी के, तो यहाँ पर हो जाएगा सियार के। निमंत्रेण यानी निमंत्रण से, बकः यानी कि बगुला, प्रसन्नः यानी कि प्रसन्न या खुश, अभवत यानी कि हो गया। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे यानी कि अगले, दिने का अर्थ होता है दिन, सह यानी कि वह, भोजनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है जिसका चिन्ह होता है के लिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा भोजन के लिए। शृंगालस्य यानी कि सियार के, निवासम यानी कि निवास स्थान पर, अगच्छत यानी कि गया, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया या फिर सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव का अर्थ होता है कुटिल स्वभाव वाले, कुटिल यानी कि चालाक, जो चालाक होता है उसको कहते हैं कुटिल। तो सियार कैसा था, उसका जो स्वभाव था वो कुटिल था, तो कुटिल स्वभाव वाले। शृंगालः यानी कि सियार, स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली, बकाय यानी कि बगुले के लिए, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अयच्छत का अर्थ हो जाएगा दी। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत च, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। अस्मिन् यानी कि इस, पात्रे यानी कि पात्र में या फिर बर्तन में, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, अधुना यानी कि अब या आज, सह एव का अर्थ होता है साथ ही, खादावः यानी कि खाएंगे। तो सियार ने बगुले से कहा, मित्र आज इस पात्र में हम दोनों साथ ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी कि भोजन के समय,
वकस्य का अर्थ होता है बगुले की, चंचुह यानी कि चोंच, भोजन ग्रहणे यानी कि भोजन ग्रहण करने में, समर्थाह यानी कि समर्थ, न का अर्थ होता है नहीं, अभवत का अर्थ होता है हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन करने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि थाली कैसी होती है, फैली हुई होती है और बगुले की चोंच पतली सी होती है, तो वो थाली से भोजन नहीं खा पा रहा था। तो भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बकः यानी कि बगुला, केवलम यानी कि केवल, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अपश्यत यानी कि देखा, इसलिए बगुला केवल खीर को देखा। श्रृंगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृंगालः यानी कि सियार, तु यानी कि तो, सर्वम यानी कि सारा, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अभक्षयत का अर्थ होता है खा गया, सियार तो सारी खीर खा गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। श्रृंगालेन वंचितः वकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। श्रृंगाल यानी कि सियार के द्वारा, वंचितः का अर्थ होता है ठगा गया, बकः यानी कि बगुला, अचिंतयत का अर्थ होता है सोचा, यथा यानी कि जैसा, अनेन यानी कि इसके द्वारा, मया यानी कि मेरे साथ, व्यवहारः यानी कि व्यवहार, कृतः का अर्थ होता है किया गया, तथा यानी कि वैसा ही, अहम यानी कि मैं, अपि का अर्थ होता है भी, तेन का अर्थ होता है उसके, व्यवहारिष्यामि यानी कि व्यवहार करूँगा। श्रृंगाल के द्वारा ठगा गया बगुला सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा सह श्रृंगालम अवदत्, एवं यानी कि ऐसा, चिंतित्वा का अर्थ होता है सोच कर, सह यानी कि वह, श्रृंगालम यानी कि सियार से, अवदत यानी कि बोला, ऐसा सोचकर वह सियार से बोला। मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्, बकस्य यानी कि बगुले के, निमंत्रेण यानी कि निमंत्रण से, श्रृंगालः यानी कि सियार, प्रसन्नः यानी कि खुश, अभवत यानी कि हो गया, बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रृंगालं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनं कुर्वः। यदा यानी कि जब, श्रृंगालः यानी कि सियार, सायं का अर्थ होता है शाम के समय, बकस्य यानी कि बगुले के, निवासम का अर्थ होता है निवास स्थान या फिर घर, भोजनाय यानी कि भोजन के लिए, अगच्छत यानी कि आया, तदा यानी कि तब, बकः यानी कि बगुला, संकीर्ण मुखे का अर्थ हो जाएगा संकरे मुंह वाले, कलशे यानी कि कलश, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अयच्छत यानी कि दी। तो फिर क्या हुआ, बगुले ने सियार को निमंत्रण दिया कि कल तुम मेरे घर भोजन करोगे। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए आया तब बगुले ने संकरे मुंह वाले कलश में खीर दी और सियार से बोला, मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ में ही भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बकः यानी कि बगुला, कलशात का अर्थ हो जाएगा कलश से, चंचवा यानी कि चोंच, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अखादत यानी कि खाया। फिर क्या हुआ
कि बगुला जो था वो कलश से चोंच से खीर खाया, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे ना प्रविशत। परंतु श्रृंगालस्य यानी कि सियार का मुखम यानी कि मुख, कलशे यानी कि कलश में, न यानी कि नहीं, प्रविशत का अर्थ होगा प्रवेश कर पाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेकिन सियार का मुंह कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। अतः यानी कि इसलिए, बकः यानी कि बगुला, सर्वम यानी कि सारी, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ होता है खीर, अखादत यानी कि खाया। अतः इसलिए बगुले ने सारी खीर खाई। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत। श्रृंगालः यानी कि सियार, च का अर्थ होता है और, केवलम यानी कि केवल, ईर्ष्याया यानी कि ईर्ष्या से, अपश्यत यानी कि देखता रहा, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रृंगालः यानी कि सियार, बकम यानी कि बगुला, प्रति का अर्थ होता है साथ, यादृशम यानी कि जैसा, व्यवहारम यानी कि व्यवहार, अकरोत यानी कि किया, बकह यानी कि बगुला, अपि का अर्थ होता है भी, श्रृंगालम यानी कि सियार, प्रति यानी कि साथ, तादृशम का अर्थ होता है वैसा ही, व्यवहारम यानी कि व्यवहार, कृत्वा यानी कि करके, प्रतिकारम का अर्थ होता है बदला, अकरोत का अर्थ होता है लिया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि, उक्तम अपि अर्थात सही कहा गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल बुरा होता है, दुखद होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया क्लास 6 के चैप्टर 7 बकस प्रतिकारः का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।